हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्टेश नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है दिग्विजय सिंह चौटाला ने। युवा जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच में मुलाकात हुई है। केजरीवाल के आवास पर पहुंचे दिग्विजय सिंह चौटाला। दोनों नेताओं की मुलाकात से सियासत तेज हो गई है। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हरियाणा के कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। ये वो तस्वीर जो दिग्विजय सिंह चौटाला के सोशल मीडिया से पोस्ट हुई है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद तमाम तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर जेजेपी के युवा चेहरे दिग्विजय सिंह चौटाला ने मुलाकात की है। और इसी के साथ हरियाणा की राजनीति में हलचलें तेज। हरियाणा के कई मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। और इस वक्त दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज में। और जो कल आपकी मुलाकात हुई है आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से, इसके क्या मायने निकलते हैं? मेरी उनसे शिष्टाचार मुलाकात हुई। बहुत लंबे समय से मिलना ड्यू था और काफी समय से उसका वो उसके बाद मेरा आज कल उनसे मिलना हुआ, मुलाकात हुई और जो आज के विषय हैं उन पर चर्चा हो। सियासी हलचलें काफी तेज हैं। तमाम तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि 2019 के बाद एक बार फिर बीच में लगा था कि दोनों पार्टियां साथ आएंगी। क्या भविष्य की रणनीति को लेकर भी कोई बातचीत हुई या सिर्फ जो आजकल मुद्दे हैं प्रदेश के उन पर ही चर्चा हुई है? विपक्ष की एक भूमिका है कि सरकार की जो बदनीयती है, उसके कुशासन में हो रही जो आज जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ मिलजुल करके आवाज उठाई जाए। तो आज छात्रों के विषय पर सिर्फ आम आदमी और जननायक जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है जी। अन्य राजनीतिक दल हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हों, चाहे और राजनीतिक दल हों, चाहे हमारे कम्युनिस्ट साथी हों, सब इसमें मिलजुल करके एक मत है, एक राय है। और जो छात्रों की महापंचायत 27 तारीख को हो रही है, उस पर तो सबकी एक ही राय है, मिलजुल करके छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने भी आपको किसी तरह का भरोसा या आश्वासन दिया है इस लड़ाई में? निश्चित तौर पर जो छात्रों की लड़ाई है इसमें सब एक मत होकर, एक राय होकर, क्योंकि जब तक संगठित नजर नहीं आएंगे तब तक सरकार इस बात का फायदा उठा करके हमारा मिसयूज करती रहेगी। और जब संगठित होंगे, मजबूत होंगे, तभी मजबूती से सरकार के सामने न्याय की उम्मीद कर सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुलाकात हुई है दिग्विजय सिंह चौटाला और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच। कल दिल्ली आवास पर जाकर दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये मुलाकात की। कहा कि औपचारिक मुलाकात थी और इसमें प्रदेश से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा दोनों के बीच में हुई है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया था जेजेपी आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले ही दोनों की राहें अलग हो गई थी। एक बार फिर से जब जेजेपी के दोनों बड़े चेहरे, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय सिंह चौटाला, उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। छात्रों के मुद्दों को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे थे उन पर जिस तरह से एक्शन हुआ है उसको लेकर जरूर हो सकता है कि इससे एक सियासी फायदा या यूं कहें कि अगर दूसरी पार्टी से कहीं से भरोसा मिलता है, साथ का, समर्थन का, तो जरूर ताकत मिलती है, हौसला बढ़ता है। और दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा भी कि छात्रों की लड़ाई में जो हमने 27 अप्रैल को हिसार में छात्र हित महापंचायत रखी है, उसको लेकर सभी सियासी दलों का हमें समर्थन मिल रहा है। विपक्ष के सभी नेता हमारे साथ एकजुट हैं। और हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन जुड़े हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी, धन्यवाद धन्यवाद। कल मुलाकात हुई है अरविंद केजरीवाल से दिग्विजय सिंह चौटाला की, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या कोई नई हलचल है दोनों पार्टियों के साथ आने को लेकर? दोनों पार्टियों का साथ आने का कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है। दिग्विजय चौटाला जी कल अरविंद केजरीवाल जी से भी मिले थे, कल मुझसे भी मिले थे जी। उनका ये कहना था कि हिसार के यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के खिलाफ एफआईआर की गई है
और छात्रों पे निर्दोष केस लगाए जा रहे हैं। एक छात्रों की तरफ से महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें सभी पार्टी के छात्र विंग को आमंत्रित किया गया है। आम आदमी पार्टी छात्रों के ऊपर केस बनने का पूरा विरोध करती है, पुरजोर विरोध करती है, और छात्रों द्वारा बुलाई गई महापंचायत के अंदर हम जाएंगे और छात्रों की जो मांग है कि वो एफआईआर रद्द होनी चाहिए। सिर्फ छात्रों ने मुझे बताया कि 2 गमले टूटे थे। अगर छात्र वीसी से मिलने के लिए जाते हैं, वीसी साहब नहीं मिलते, और जब छात्र संख्या में होते हैं 2 गमले टूट जाना कोई बड़ी बात भी नहीं होती जी। छात्रों ने भी कहा 2 गमलों की कीमत उनसे ले ली जाए। कोई अहिंसक घटना नहीं हुई, कोई किसी से मारपीट नहीं हुई, उस पर एफआईआर लगा देना और दंगे भड़काने का भी उसमें आरोप लगाया गया एफआईआर में। जो एफआईआर हम तक पहुंच पाई जानकारी, उसमें दंगे भड़काने का आरोप भी है दिग्विजय सिंह चौटाला पर और जो बाकी इंसो के कार्यकर्ता उन पर। देखिए, मैं कह रहा हूं कि 40 छात्रों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई जी। कुछ छात्रों का नामजद भी किया गया। क्या यूनिवर्सिटी में क्या दंगे हुए? क्या अपने बच्चों को पुलिस के हवाले करने से पहले आपको खुद बात नहीं करनी चाहिए? कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स को बात नहीं करनी चाहिए? गुप्ता साहब, आप बताइए कि क्या वाकई में पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से हरियाणा में दमनकारी नीति अपनाई जा रही है एनसो के ऊपर, जेजेपी के ऊपर, छात्रों के ऊपर? देखिए, मैं कह सकता हूं हरियाणा के अंदर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो और निर्दोष ही उसको अगर पुलिस धमकाएगी जी, वो भी उचित नहीं होता। छात्रों के ऊपर निर्दोष होते हुए, मतलब छात्रों को ये क्या चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके मोड़ रहे हैं, कुछ बोले ना, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? छात्र तो एक विचार पनपता है वहां पे, वो उनकी जिंदगी का आधार है, और वहां पे अगर उसको डर के जीना सिखा देगी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, तो छात्र इस देश का कभी अच्छा नागरिक नहीं बन सकता जी। यानी इस छात्रों की लड़ाई में आम आदमी पार्टी हरियाणा से पूरी तरह से जन नायक जनता पार्टी के साथ खड़ी है। छात्रों के साथ खड़े हम, और किसी भी पार्टी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ अगर बीजेपी डंडे के जोर पे, पुलिस के जोर पे धमकाना चाहेगी, दबाना चाहेगी, तो हम उस राजनीतिक पार्टी के साथ भी खड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता, जिन्होंने कहा कि हम छात्रों के हक में खड़े हैं, इस लड़ाई में जेजेपी के साथ है। 27 अप्रैल को यहां हिसार में एक महापंचायत का आयोजन जेजेपी करेगी और इस महापंचायत में वो पूरी तरह से छात्रों के हितों की लड़ाई को मजबूत करेंगे। बीजेपी ने मेयर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अंबाला से अक्षिता सैनी को मेयर बनाया गया है, उम्मीदवार का टिकट दिया गया है और टिकट मिलते पूर्व मंत्री असीम गोयल के घर पर जश्न भी मनाया गया। प्रत्याशी अक्षिता ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। मेयर पद के लिए 3 नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। अंबाला की बेटी बनकर कहा कि अक्षिता ने सेवा करूंगी, परिवार से जनसेवा की प्रेरणा मुझे मिलती रही है। आरएसएस से जुड़ा हुआ परिवार है। अक्षिता का पिता अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे मेयर की, लेकिन मेयर की टिकट मिली है अक्षिता को। असीम गोयल ने हाईकमान का धन्यवाद किया। अक्षिता को शिक्षित और समर्पित चेहरा बताया है। जनता फिर भाजपा को चुनेगी, ये भी दावा असीम गोयल की तरफ से किया गया। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी, ये चेहरे आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे कि 3 चेहरों पर भरोसा जताया है। 2 वैश्य समाज से आते हैं। राजीव जैन सोनीपत से बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, और वहीं अगर हम बात करते हैं अंबाला की, तो वहां से अक्षिता सैनी को बीजेपी ने अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है। श्यामलाल बंसल पंचकुला से मेयर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। बीजेपी ने मेयर उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है। तो अंबाला से अक्षिता सैनी को मेयर का उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट मिलते ही पूर्व मंत्री असीम
गोयल के घर खूब जश्न मनाया गया। प्रत्याशी अक्षिता ने शीर्ष नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया। कहा कि अंबाला की बेटी बनकर मैं सेवा करूंगी। अगर जीत दर्ज करने की बात है तो असीम गोयल ने कहा कि वो हर हाल में जीतेंगे, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा। शहरी सरकार के चुनाव से पहले टिकट बंटवारा हो चुका है। अब देखना होगा कौन से मुद्दों को उठाया जाता। चुनावी मुद्दों पर, चुनावी घोषणा पत्र पर नजर। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने चेहरों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अंबाला से अक्षिता को चुनावी चेहरा बनाया गया है मेयर पद के लिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री असीम गोयल ने बकायदा परिवार का अभिनंदन स्वागत किया। अक्षिता को पढ़ी लिखी और शिक्षित प्रत्याशी बताया। कहा कि वो जनसेवा करेंगी। परिवार लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़ा हुआ है और बीजेपी ने अपने तीनों ही चेहरों के नामों का ऐलान कर दिया। इस प्रकार से एक ऐसा परिवार जो जनसंघ से, भारतीय जनता पार्टी से भी पहले समय से, अक्षिता के दादाजी ने, व्यायाम सिंह जी ने, चौधरी साहब ने 2 बार थानेसर से जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा है और इनके पिताजी स्वर्ण सैनी जी विभिन्न पदों के ऊपर पार्टी के रहे हैं। आज एक पुराने मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो जड़ के परिवार हैं, आज ऐसे परिवार से अक्षिता को उनकी तीसरी पीढ़ी को जो है टिकट मिली है। मुझे लगता है कि ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है, पुराने कार्यकर्ताओं से लेकर नए, क्योंकि अक्षिता बिटिया भी यंग है, तो नए बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि अगर एक लॉयल्टी और अगर एक बात करें कि टिकाऊपन की और एक विचार के साथ जुड़ के काम करने की। मैं अक्षिता सैनी, भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के लिए मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। इस अवसर पर आदरणीय पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, सीएम नायब सैनी जी, आदरणीय मनदीप राणा जी, रितेश गोयल जी और सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिताजी इस टाइम मंडल उपाध्यक्ष के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और मैं आपके बेटी बनकर भी सेवा करती जाऊँ। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अम्बाड़ा के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक दिन आज का मैं कहूँगा कि जब मैं जिलाध्यक्ष हूँ और एक ऐसे प्रामाणिक कार्यकर्ता के परिवार में टिकट मिला है जिनके पिताजी ने जनसंघ के समय में जो 2 चुनाव विधायक के लड़े और उनके पिताजी पार्टी के अनेकों दायित्व पर रहे। आज उनके बिटिया को आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है, तो मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी का दिल की गहराई। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अपने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी की तरफ से जो जिम्मेदारी मिली है उस पर भी कहा कि चुनाव में पंचकुला का सह प्रभारी मुझे बनाया है। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जीत का दावा भी किया। कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तीनों जगह सशक्त उम्मीदवार पार्टी ने उतारे हैं, जीत हमारी ही होगी। तो बीजेपी लंबे वक्त से इस चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी। कई दौर की लंबी मैराथन बैठकों के बाद अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कल शाम को बीजेपी की तरफ से किया गया है। बड़े चेहरों को इस चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी में पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का नाम है और पंचकुला की चुनाव की जिम्मेदारी उनको दी गई है। जो हमारे यहाँ से अम्बाड़ा से जो टिकट दिया गया है, तो अब कार्यकर्ता के तौर पे कितने सीनियर हैं तो नहीं मुझे पता, लेकिन बहुत अच्छी कैंडिडेट है और मैं मानता हूँ कि वो अच्छा रहेगा। और अभी असीम गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सभी कार्यकर्ताओं का जो आशीर्वाद था उसी के लिए था, सबका प्रयास था कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। और निश्चित तौर से हमने पिछला चुनाव भी जो हमारी कैंडिडेट रही अच्छे वोटों से उसने चुनाव जीता था और ये चुनाव में अच्छे वोटों से नहीं। देखिए, हमने देश में विकास तो मुद्दा ही मारा है, हमारे से पहले तो मुद्दा था ही नहीं। आप अगर हमारी सरकार से पहले देखो, खासकर मोदी जी के से पहले अगर आप देखो तो देश में विकास मुद्दा था और कुछ मुद्दे थे, चाहे महंगाई था, कुछ भी था, कोई भी विषय करना उस पर मुद्दा कोई भी होता, लेकिन डेवलपमेंट का भी मुद्दा यहाँ रहा नहीं है। डेवलपमेंट को मुद्दा अगर बनाया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया।
उधर हरियाणा की सैनी सरकार उद्योग नीति पर लगातार मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक का दूसरा दिन रहा। उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ मैराथन चर्चा चली है। नई उद्योग नीति पर गहन मंथन हुआ है। निवेश माहौल मजबूत करना इस बैठक का मुख्य लक्ष्य रहा। निवेशकों के साथ हर कदम पर सरकार खड़ी है, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया। सिंगल विंडो सिस्टम पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जोर दिया और उद्योगों को कहा कि बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। निकाय चुनाव पर एक बार फिर से बात करते हैं, जिसको लेकर तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं और दोनों ही पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अपने चेहरों के नामों का भी ऐलान कर दिया। रेवाड़ी में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है। जिले में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। सभी प्रमुख नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बाहरी राज्यों से आने जाने वाले वाहनों की बाकायदा चेकिंग की गई। ये एसपी साहब श्री हेमेंद्र कुमार मीणा जी के आदेश पे चेकिंग चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे नगर पालिका और नगर निगम का वो जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें जो विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं या जो ब्लैक फिल्म लगा के चल रहे हैं या जो ट्रिपल राइडिंग है या जो कुछ सस्पेक्ट टाइप के जो हैं, ये उन व्हीकलों की चेकिंग की जा रही है। जैसे कि इलेक्शन के टाइम में कुछ शराब वराब का मतलब इधर से उधर शिफ्टिंग का जो काम शुरू हो जाता है, इसलिए वही जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं उनको भी अंदर से चेक किया जा रहा है, ताकि कोई किसी तरह की कोई जो क्राइम से रिलेटेड जो चीज़ है उसको पकड़ा जा सके और क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए चेकिंग की जा रही है। वहीं झज्जर में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बयान दिया। बीजेपी पर निशाना भी साधा। कहा कि पैसे की ताकत से राज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। धर्मांतरण के सहारे स्थायी शासन चाहती है बीजेपी। महिला आरक्षण बिल को अपना हथियार बनाया गया। कांग्रेस ने बीजेपी को सफल नहीं होने दिया। 2023 के कानून को लपेट के महिलाओं के आरक्षण को और बांध दिया किससे कि कास्ट बेस्ड सेंसस ना हो, बांध दिया किससे कि ये करेंगे हम तब। उसमें यह था कि 2026 में जो सेंसस होगी उसके लिए, दोनों में कुछ नहीं था। तो ये सारी चालाकियां प्रजातंत्र में इससे घटिया, मैं ये समझता हूँ कि चालाकियों की भी कोई हद होती है, लेकिन इनकी कोई हद नहीं है चालाकी। लेकिन चालाकी तो दोनों तरफ से भी हो रही है। जो कांग्रेस के जो ये तो भैया ऐसे है, 25 करोड़ का अगर ग्राहक हो तो 50 भेजते। बीजेपी इस देश को धर्मांधता के, मैं धर्म नहीं कहता, धर्मांधता के आधार पे सत्ता हासिल करके पैसे की ताकत से एक स्थायी तौर पे इस देश पे शासन करना चाहते हैं। इस देश का आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। रेवाड़ी में कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी महिला हितैषी होने का भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने महिलाओं को 100% भागीदारी दी। निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों को मौका दिया। कांग्रेस ने समय रहते उम्मीदवार घोषित किए हैं। 10 मई को निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी चिरंजीवी राव ने दावा किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा, आप कहते थे, एक कदम पीछे रहती थी। अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 कदम भारतीय जनता पार्टी से आगे है। हमने हमारे नगर निगम के भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से पहले डिक्लेयर कर दिए और हमारे नगर पालिका धावड़ा जो है, यहाँ भी फैसला हम लोगों ने किया। अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विरोध कर रही है कि महिला आरक्षण बिल जो 2023 के अंदर ही पारित हो गया था, उसको दोबारा ये लोग कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से परिसीमन करने के लिए जो लेकर आए, उसका विरोध पूरे देश के अंदर हुआ और विपक्ष ने भी उसका विरोध किया और उसको खारिज करने का काम विपक्ष ने किया। कांग्रेस पार्टी ने आज इतना अच्छा निर्णय लिया। 33% की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी ने 100 की 100% रेवाड़ी के अंदर जो अपनी सीटें हैं वो हमारी बहनों को दी।
दोनों हमारी बहनें ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको हर तरह से समझ है कि आज महंगाई का मुद्दा है, उसके बारे में ये दोनों जानती हैं। छछरौली मंडी में अव्यवस्था पर विधायक जी भड़क गए। कांग्रेस विधायक अकरम खान ने मंडी का दौरा किया था, किसानों आड़तियों से बातचीत की मौके पर ही और मंडी की जो बदहाली थी उस पर अपनी नाराजगी भी जताई। सरकार के दावों को पूरी तरह से फेल बताया। पोर्टल सिस्टम से कहा कि किसान पूरी तरह से परेशान है, किसानों को भुगतान में देरी हो रही है, सरकार तुरंत समाधान करे। आड़ती और किसानों को लेकर व्यवस्था तो हम शुरू से इनकी बेनती करते हैं, आड़ती से और प्रशासन से भी, कि जो सबसे बड़ी मार किसान के ऊपर कंडा तोल पे, बोरी के रेट पे और खर्चे के ऊपर होता है। इससे किसान को, हम तो हमारी जथेबंदी BKU शहीद भगत सिंह पूरे जिले के अंदर इस बात पर पहरा देती है कि किसान का गला वजन के ऊपर और कंडे तोल के ऊपर ना कटने दे। इसलिए हम जिले की सारी मंडियों में, मुस्ताबाद मंडी में भी, हर सब्जी मंडी में पहरा बड़ा निरंतर बढ़ाया हुआ है और किसानों से भी अपील करते हैं जब भी तोल हो और किसी भी बात की दिक्कत हो, BKU शहीद भगत सिंह के लोग। परेशानी है जी, मंडी गेट से लेके पेमेंट आने तक परेशानी है। देखना तो यहाँ के लगता है ना, पता ही मंडी में आके तब पता लगता है भी क्या परेशानी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब पहले दिन से उठान हो रखा, मतलब उठान तो लेट ही हुआ, पहले दिन से बोली हो रखी है 1 तारीख से, अब तक पेमेंट आज गिरी है। पहले किसान की पेमेंट जो आई है आज आई है, वो आज की डेट आज 21 तारीख है, तो 1 महीने बाद पेमेंट आई है। किसानों की समस्याएं तो आप देख ही रहे हैं, कोई आज की नहीं है तो चली आ रही है। और शुरू में तो वो आपने देखा ही बायोमेट्रिक का और किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों के नंबरों का, बहुत सारी समस्याएं किसानों के सामने रही। लेकिन अब इस आके लिफ्टिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उठ नहीं रहा है, बारदाने की कमी है और इसको एक पोर्टल की बड़ी दिक्कत है। तो कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन अब जो इस वक्त की मेन समस्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन लिफ्टिंग हो, यहाँ से उठ के नाच जाए, बारदाना मिले, मेन समस्या अब ये है। और अभी के लिए हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।